बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पर। आज जनाब 28 मार्च है साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का, वीकेंड है। लेकिन वैसे तो अब मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन चल रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन है और जो हल्का लॉकडाउन का फ़ैसला था वो मेरा ख़्याल है उसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। एक तो इस पर भी बात करेंगे, दो तीन ख़बरें आपको दूंगा मैं। एक वही पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है, मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें हैं। क्या इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक पेज पे हैं? क्या जो फ़ैसले हो रहे हैं वो मिलजुल हो रहे हैं, या फिर जो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं? सोशल मीडिया पे क्या, अब तो बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी आना शुरू हो गया और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए मजाक भी उड़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जाए और फिर उससे आगे बढ़ा जाए। यानी कि इस संगीन तरीन हालात में भी, यानी पूरी कौम इस वक्त, हम बाकी दुनिया की बात नहीं करेंगे, पूरी कौम 22 करोड़ आवाम इस वक्त अपने घरों में हैं, दुआएं कर रहे हैं, एहतियातें कर रहे हैं और अपना रोज़गार सब कुछ बंद किया हुआ है। मार्केट्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, बच्चे, स्कूल, तालीमी इदारे, हर चीज़ बंद है और हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त एमरजेंसी है और सिर्फ़ आम नौइयत के मरीज़ों को कह दिया गया कि आप घर जाएं और अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़तरनाक वबाई मर्ज़ ने जो हमला किया है उससे निमटने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें भी कॉन्स्पिरेसीज़ बेची जा रही हैं और पेश की जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ अब तो न सिर्फ ये कि गलत है, हो सकता है 100% इख्तलाफात हों, लेकिन इस मौके पे इस तरह की एक माहौल पैदा करना कि जनाब पाकिस्तानी कौम जो है और रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारे इस वक्त भी आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मेरा ख़्याल है कि ये इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती पाकिस्तान के लिए गलत मैसेज दुनिया को देना, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन अब तो गल्फ़ न्यूज़ ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस वक्त भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। यानी कि यहाँ तक कह दिया गल्फ़ न्यूज़ ने, यानी गैर मुल्की जो ज़राए अबलाग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि मज़ामीन छपवाए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म जो इमरान ख़ान हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है और उनको बिठा दिया गया एक साइड पे। तो पहले तो मैं उसी पे बात करता हूँ, इस पर करता हूँ, लेकिन मैं पूरी दुनिया की संगीन सूरत हाल में आपको एक बता दूँ कि दुनिया के जी 199 तकरीबन 200 मुल्क जो हैं अब वो इसकी जद में आ चुके हैं। 28,000 लोग जो हैं वो अब तक पिछले 4 हफ़्तों में, 4 से 5 हफ़्ते चाइना को निकाल दें तो 4-5 हफ़्तों में 28,000 लोग जी वफ़ात पा चुके हैं इस ख़तरनाक वबाई मर्ज़ की वजह से। और दुनिया भर में जी तादाद ये 6 लाख से तजावुज़ कर गई है। और अगली बात यह है कि हाँ, एक अच्छी खुशाइंद बात है कि 34,000 सेहतयाब हुए हैं, यानी टोटल तादाद है 6 लाख, लेकिन 34,000 सेहतयाब भी हुए हैं। इटली सबसे आगे है इसमें जी, और यहाँ पे आप देखें कितना ख़तरनाक है। मैं वही कह रहा हूँ कि दाखिली मामलात, सियासत, पॉलिटिक्स सब कुछ चलती रहती है, लेकिन हमें इस मौके पे डॉक्टर्स के साथ खड़े होना है, हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़े होना है। ख़बर मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन एक मैं चाहता हूँ आपको एक खाका पेश कर दूँ थोड़ा सा। इटली में जी 51,000 डॉक्टर्स जो हैं वो 51,000 डॉक्टर्स जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। 51,000 इस ख़तरनाक हर वजह से, और 10,000 जी इटली में अमवात हो चुकी हैं इस मसले की वजह से। और अमेरिका मज़ीद आगे जा चुका है जी। अमेरिका में भी 1,000 से ज़्यादा, तकरीबन 1,701, हाँ जी 1,800-1,700 लोग कल शाम तक का था जी, वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं।
और 1,05,000 इस वक्त जिनका है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। स्पेन भी अब जी आगे निकल गया है। स्पेन में भी तादाद जो है वो 6,000 को छूने जा रही है और चाइना जो है वहाँ पे अभी तक वो 4,000 से नीचे है उसका नंबर, लेकिन स्पेन 6,000 से क्रॉस कर चुका है। तो कहने का मतलब ईरान जो है वो 2,2400 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म समेत वज़ीर सेहत भी मुब्तला हो गए हैं इस मर्ज़ में। और इस वक्त एक और जो ख़तरनाक चीज़ है वो है कि जनाब अहम तरीन लोग जो हैं वो अब इसके हमले में हैं। तो सिचुएशन ये है। कल फिर एक और ख़बर भी, मैं तो उसको नहीं कहूँगा कि वो गलती से चल गई, गलती से नहीं, वो बल्कि चलवाई गई। जो इस वक्त एक आपको पता है ना, हमारे मीडिया में भी और पसे पर्दा मीडिया के अपने मफादात भी हैं अपने, वो एक ख़ास तौर पे कुछ लोगों के वो इन ख़बरों को हवा दे रहा है। कल एक ख़बर चलवाई गई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये मर्ज़ हो गया जी, हैं उस वक्त जबकि वो इजलास की सदारत कर रहे थे NCC की, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, अहम दीगर लोग भी थे, तमाम वज़रा थे। उस वक्त वो ख़बर चलवाई गई और वेब TV था उस पर चलवाई गई और फिर उसकी तरदीद भी ख़ुद ब खुद ही करवा दी गई। यानी और ये कहा गया कि वो तो जी बरतानवी वज़ीर आज़म की जगह पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लिखा गया। तो ये एक ख़तरनाक खेल ज़रूर खेला जा रहा है, लेकिन वो जो खेल रहे हैं जो हमारे दानिश्वर दोस्त और कुछ अपोजिशन के लोग जिनके अपने मफादात हैं, वो उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि इस वक्त पूरी दुनिया उम्र पड़ी है पॉलिटिक्स करने की, लेकिन इस वक्त ये काम ना करें। फिर अब जो ख़बर है जनाब, ख़बर यह है कि आर्मी किस तरीके से आई इस सारे मामले में, अब ये एक बात चल रही है। और उसी के चक्कर में जनाब आर्मी को तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था। तो पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं बुलाना चाह रही थी, उनको भी नहीं पता था, और ये समरी बाहर से ही हो गई। अब ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। मैं आपको बता दूं कि जब धरना दिया था इमरान ख़ान साहब ने, उस वक्त भी फ़ौज जो है उससे पहले ही दीगर वजूहात की बिना पर आर्टिकल 245 के तहत बुला ली गई थी और धरने के दौरान फ़ौज को, अफ़वाज पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी दे दी गई थी अहम तरीन इमारतों की, डिप्लोमेटिक कोर की, कि वो इसकी हिफाजत करेंगे। और उसमें पार्लियामेंट भी था, वज़ीर आज़म ऑफिस था, वज़ीर आज़म हाउस था, PTV था, ये सारे थे। आपको याद होगा PTV पर हमला हुआ तो फिर उस वक्त फ़ौज, आर्मी के जवान थे, रेंजर्स के जवान थे, उन्होंने वो वैकेट करवाया था। इसी तरीके से पार्लियामेंट हाउस में जब गए थे लोग, तो उस वक्त भी फ़ौज जो है, आर्मी के जवान, वो पार्लियामेंट हाउस के गेट पे थे और लॉन में ये चले गए, लेकिन एंट्री के गेट पे मौजूद थी अफ़वाज पाकिस्तान, और वहाँ पे कहा गया था कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। एक रेड लाइन लगा दी गई थी, कोई मुजाहिरीन नहीं गए थे। तो क्या उस वक्त ये मान लिया जाए तो क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो OSD बना दिए गए थे? क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के पास इख्तियार नहीं था उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास? क्या उस वक्त उमूर ममलिकत नवाज़ शरीफ साहब नहीं चला रहे थे? वही चला रहे थे। फिर जब इमरान ख़ान साहब के साथ ही जब मामला हुआ ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ, तो मुज़ाकरात करने थे, तो उस वक्त आर्मी चीफ़ उस वक्त के जनरल राहील शरीफ ने बातचीत की थी, उस वक्त के DGISI ने बातचीत की थी। इमरान ख़ान साहब से भी मुलाकात हुई थी, ताहिरुल क़ादरी साहब से भी, जनरल राहील शरीफ की, और वो रिपोर्ट हुई थी। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब दौड़ भी गए थे कि जी हमने तो नहीं कहा, लेकिन DGISPR उस वक्त थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम साहब थे, और आसिम साहब ने जनाब उस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि ये वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट पे होता। क्या उस वक्त राहील शरीफ साहब जो ताहिरुल क़ादरी और इमरान ख़ान से मुलाकात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब OSD थे? क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को किस ज़िम्मेदारियाँ ले ली गई थी? तो ये इस तरह की बातें
करना मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जब पूरी कौम एक हिजानी कैफियत में है, एक नफसियाती हमले का शिकार है, वबाई तो है ही है, अब नफसियाती मरीज़ जो हैं वो भी होते जा रहे हैं। तो इस वक्त ये हालात पैदा करना या इस तरह की ख़बरें देना, मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी कोई हमाकत हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। क्योंकि अभी भी जो हुआ सूबे सिंध ने, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बहुत बाइख्तियार हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आइन का आर्टिकल 245 उसमें उन्होंने कहा कि हमें फ़ौज चाहिए क्योंकि सिचुएशन निकलती जा रही है। उसके बाद वो उन्होंने समरी भेजी। फ़ौज को बुलाने का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है, इससे नीचे नहीं है। उन्होंने समरी भेजी, पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी, KPK गवर्नमेंट ने भेजी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भेजी। ये भेजी तो वो समरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मंजूर की और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद उसके बाद जब ये हो गई, उससे पहले मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ और उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी सारी सिचुएशन का जायज़ा लिया, ग्रीन सिग्नल आया और उसके बाद समरी मंजूर होने के बाद फिर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बाकायदा तौर पे एक मीडिया ब्रीफिंग, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने इस बात का अनाउंस किया और अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लीं और उन्होंने कहा कि ये अफ़वाज पाकिस्तान सिविल हुकूमत के अंडर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ काम करेगी। तो क्या ये सब कुछ कौन कर रहा है? तो अभी भी मैं आपको पूरे वसूख से जनाब कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जो फ़ैसले हो रहे हैं, वो सब के सब सेम पेज पे, और इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में कोई इख्तलाफ नहीं है, इस वक्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप में कोई इख्तलाफ नहीं है और सब एक आवाज़ हैं तमाम के तमाम कि जनाब इस वक्त हमने मिलकर, और उसमें जो संजीदा सियासी जमातें हैं वो भी शामिल हैं, सब की सब, और सूबाई हुकूमतें शामिल हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। सारी सियासी जमातें इस वक्त सेम पेज पे हैं, ऑन बोर्ड हैं और जो फ़ैसले हो रहे हैं बेहतरीन हो रहे हैं और उसके हमें अच्छे नताइज भी मिल रहे हैं। क्योंकि अभी भी 1408 नंबर है पाकिस्तान का जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं और अमवात जो हैं वो भी अभी तक 15 से नीचे हैं। तो एक हौसला अफ़ज़ा बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें।